मतलब क्या वो पढ़ते हैं। यदि cos थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकाले। इसका मान पूछ रहा है हमसे। तो पहले क्या दे दिया है यहाँ पर दे दिया है कॉट थीटा। कॉट थीटा दे दिया है 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8 दे दिया। हो तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। थीटा है थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा दे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ देखो, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम पहले इसी को सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी इसका सूत्र जो हो जाएगा, हम पढ़े हुए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर पढ़े हुए हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह सूत्र है। यह क्या है, सूत्र है। यह सूत्र है। यही सूत्र पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व दोनों को कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। यही सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए इसको मानते हैं, अब बी इसको मानते हैं, यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में कितना, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। बट्टा इसको भी वही तरह करेंगे। इसको करेंगे तो 1 एक के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह सूत्र पर, ठीक है। तो एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या लिखाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखो 1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी cos स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या हो गया, कॉट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर कॉट स्क्वायर का मान दे दिया है, कॉट स्क्वायर का मान दे दिया है। कॉट स्क्वायर का मान आराम से बैठा दे, 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का दूसरा गुना करेंगे, 7 गुने 7 और बट्टा में 8 गुने 8 हो गया। 7 कितना होता है, 49। 8 कितना होता है, 64। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, 49/64। क्वेश्चन में 15 पढ़ते हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहता है, वृत्त की त्रिज्या। पहले फिगर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ मान लो वृत्त है और वृत्त का क्या है, केंद्र है। क्लियर, यह हो गया, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है कितना, यहाँ पर कितना दे दिया है, यानी केंद्र से 5 दूरी दे दिया, इसको 5 मानेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। यह 5 सेंटीमीटर, यहाँ वो है, ए बी ओ कर देते हैं। यानी यहाँ जो है यह ओ और बी, ओ और बी क्या है, त्रिज्या है। यहाँ क्या है, यह त्रिज्या है, यानी त्रिज्या, इसमें त्रिज्या पूछ रहा है। एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है, समकोण त्रिभुज, यानी ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। पूछता है क्या, ओ बी जो हो जाएगा √2
ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए ओ का होल स्क्वायर, ए ओ का होल स्क्वायर, यानी ए बी का मान कितना 5 का स्क्वायर डालेंगे माइनस यह 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? 5 25 हो गया, 4 चौका कितना होता है 16 होता है, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 9, 25 में से 16 गया 9 है ना, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 गुने 3, यानी निकलेगा इस दोनों में से 2 वर्गमूल में यानी कितना 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी इसमें तिरजा पूछा, इसमें क्या पूछ दिया तिरजा पूछता है, तो तिरजा हो जाएगा कितना 3 सेमी, यही आंसर हो जाएगा। नंबर 16 पढ़ते हैं क्या, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता है, ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेमी है, जिसकी परिधि 44 सेमी है। अब देखो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर वृत्त का जो है ना वृत्त का क्या दे दिया, वृत्त का क्या दे दिया परिधि दे दिया, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि दे दिया, कितना दे दिया 44 सेमी, 44 सेमी दे दिया, 44 सेमी दे दिया। अब देखो वृत्त का जब परिधि दे दिया तो हमको क्या निकालना, जो चीज दे दिया है वही निकालेंगे। तो वृत्त का क्या निकालते हैं परिधि, तो वृत्त का परिधि जो होता है वृत्त का परिधि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि हो जाता है 2 पाई आर। अब देखो वृत्त का जो परिधि है कितना है 44, यहाँ पर 44 लिखते हैं, ठीक है, बराबर यहाँ पर 2 गुने पाई का मान 22/7, आर है आर नहीं है तो आर को हम छोड़ देते हैं, आर इसमें हमको निकालना ही पड़ेगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं 44 बराबर इसको गुना करेंगे कितना 22 गुनी 44/7 गुने आर, यही हो जाएगा। देखो बराबर के साइड में 44 है, बराबर उस पार भी कितना है 44, इसको 44 से 44 को कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ बचा कितना 1 बच गया, यहाँ कितना बच गया r/7 बच गया, क्रॉसिफिकेशन गुना करेगा तो यानी r गुने 1 गुने 7, यानी r गुने 1 बराबर होगा 1 गुने 7, यानी r बराबर कितना निकला 7 निकल गया, ठीक है, r बराबर 7। हमको पूछता है क्या, हमको पूछ रहा है वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर होगा तो इसको हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे। अब 1/2 करेंगे, 1/2 इंटू में डालेंगे यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 पाई का मान 22/7, आर के मान अभी जस्ट निकाले कितना 7, यानी 7 गुने 7, ठीक है। अब देखो काटते हैं, 1 को 7 से 1 को 7 को उठ जाएगा, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ कितना 11 दूनी 22 होता है ना, यानी ऊपर बच गया कितना, यानी 11 गुने 7 और बट्टा में कितना 2, सही ना। 11 साथे कितना होता 11 साथे 77 बट्टा 2, इसको भाग देते हैं, 77 को अगर भाग देंगे तो यानी 33, 2 से द्वितीया 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 है ना, 1 बच गया यानी 5 38 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल ना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के यहाँ पढ़ते हैं, एक तार जो है वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेमी है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करे जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। क्लियर, यानी कहा यह क्या, जिसकी त्रिज्या यानी एक वृत्त के रूप में, पहले जो तार था ना वह था वृत्त के रूप में, वृत्त का रूप में था, तो इसका जो त्रिज्या दे दिया है, इसका जो है त्रिज्या जो दे दिया, त्रिज्या 84 दे दिया, यानी r बराबर कितना दे दिया 84 दे दिया। अब वर्ग की भुजा के बराबर मोड़कर बनाया
गया है, तो वर की भुजा पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक तार, पहले तार तो ऐसा था, इसको मोड़ा गया तो इस रूप में आया, वृत्त के रूप में, वृत्त के रूप में आ गया, जिसका तिरछा, यानी वृत्त का तिरछा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वृत्त का तिरछा। वृत्त का तिरछा जो हो जाएगा 84। वृत्त का तिरछा हो जाएगा 84। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त का तिरछा दे दिया, और इस पर जो घूमता है, इस पर जो घूम रहा है, वृत्त पर घूम रहा है, तो वृत्त का परिधीय निकालना होगा। क्या होगा? वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, यानी वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त का परिधि है कितना? तो वृत्त का परिधि है 2πr। वृत्त का परिधि होता है 2πr। यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा। यानी यहाँ पर मान सेट करते हैं, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान कितना? 84। क्लियर? बराबर 4 गुने a। अब इसको काटते हैं 12 7, सही ना? 12 7 84, 12 7 84 ना, 12 है ना, ये कट गया। अब यहाँ बच गया कितना हमको? 2 गुने 22 गुने 12 बराबर 4a। इसको 4a की याद इधर लाते हैं, याद इधर करेंगे, यहाँ पर डालते हैं 4a बराबर 2 गुने 22 गुने 12। अब यहाँ देखो गुना में, और गुना में जब है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो a बराबर हम लिखेंगे 2 गुने 22/7, सॉरी 22 गुने 12। अब बट्टा में कितना डालना पड़ेगा हमको? 4। इसको काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। बच गया हमको कितना? ये बराबर 11 गुने 12, यानी ये बराबर 11 12 गुना कर लेते हैं। यहाँ पर 11 12 तो यहाँ देखो 11 दूनी कितना होता है? 22। 11 एकम 11 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 एकम 2 2 एक 3 यानी 32। यानी गुना करके हमको निकला 132। 132 क्या चीज में है? सेमी में हो जाएगा। क्या होगा? सेमी में हो जाएगा। ठीक है, यानी सेमी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मात्र एक और। तिरछा 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर तिरछा जो है ना 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो ये यहाँ देखते हैं। तिरछा दे दिया है, तिरछा तो दे दिया है एक गोले का यानी गोले का तिरछा। गोले का क्या दे दिया? तिरछा। गोले का तिरछा दे दिया कितना? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, पिघलाकर तिरछा 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, यानी गोले का तिरछा दे दिया है, और यहाँ पर दे दिया है पिघलाकर तिरछा 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन, यानी बेलन का। अब चलो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का तिरछा भी दे दिया है। क्या दे दिया? बेलन का तिरछा दे दिया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछता है बेलन की ऊंचाई। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई के मान लो h। ठीक है, बेलन की ऊंचाई के h। अब यहाँ गोले का तिरछा इतना दे दिया, बेलन का तिरछा इतना दे दिया, बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है, सही ना? अब देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। क्या? बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी बेलन का आयतन
बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। अब देखो बेलन का आयतन है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं गोला का आयतन है। गोला का आयतन है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। गोला में हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और आयतन बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ, अब देखो यहाँ पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बच गया कितना, आर स्क्वायर एच बच गया। यहाँ बच गया कितना, 4/3 आर क्यूब बच गया। अब यहाँ आर स्क्वायर जो है, तो यह बेलन का आर स्क्वायर, यानी आर का मान बेलन का कितना है, 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुने 6 गुने एच। क्लियर, यहाँ जो है 4/3 गुने, इसका मान आर का जो है यहाँ से लेंगे कितना, 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, यानी इसको 3 बार लिखना है। इसको 3 बार लिखेंगे। अगर हम इसको पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ पर कितना डालेंगे, 10। इसको भी पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ पर 10। इसको भी पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ पर 10। क्लियर, अब काटते हैं 3 एकम 3, इसमें बचा कितना, 1। 3 चौका 12, 14 तिया कितना होता है, 42। तो 14 तिया 42 कट गया। क्लियर, 14 तिया 42। अब इसको क्रॉसफिकेशन कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। ये 6 गुने एच इसको, और यहाँ पर लिखते हैं कितना बच गया क्या, यानी बराबर में 4 गुने 14/10 गुने 42/10 गुने 42/10। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो यह क्रॉसफिकेशन गुना हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले ले, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा ना, यानी 6 गुने 6 गुने एच गुने 10 गुने 10 गुने 10। क्लियर, बराबर हो जाएगा 1 से इसको गुना करेंगे, 4 गुने 14 गुने 42 गुने 42। क्लियर, अब यह देखो एच जो है गुना में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। एच माने पूछता है, एच बराबर लिखेंगे 4 गुने 14 गुने 42 गुने 42। क्लियर, अब बट्टा में कितना डालेंगे, 6 गुने 6 गुने 10 गुने 10 गुने 10। 10 काटो आप, 6 से 6 7 42, फिर 6 7 42, ठीक है। अब कोनो कटेगा नहीं, कटेगा। अब इसको एच बराबर यानी 4 गुने 14, सही ना, गुने 7 7 49 बट्टा जो हो जाएगा यानी 10 गुने 10 गुने 10 यानी 1000। कितना हो जाएगा, 1000। अब देखो 14 चौका एच बराबर 14 चौका कितना होता है, 56 गुने 49 और बट्टा में 1000। ठीक है, अब इसको गुना पहले कर लेते हैं, क्या सब दिन पढ़ लिया। अब यहाँ से देखो एच बराबर इसको गुना किए तो आ गया हमको कितना, 27 44। ठीक है, और 27 44 और यहाँ पर कितना है 1000 से भाग देना। तो भाग कैसे देंगे सो देखो, यहाँ पर एच बराबर लिख देंगे और 27 44 वैसे ही उतारते हैं, 27 44 उतार दिए। ठीक है, 27 44 उतर गया। अब यहाँ पर पहले नंबर 1 2 3 3 गो जीरो है, 3 गो जीरो, इसको पीछे से गिनो 1 2 3 और 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट डाल दो। ठीक है, तो हो गया 27.2.744, यही हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यही एच का मान यही निकल गया।